फिजिक्स एमसीक्यू बाय डी मुखर्जी। इस बुक के हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, आईआईटी हो। इस वीडियो में हम पार्ट 1 मैकेनिक्स का जो पहला चैप्टर है काइनेमेटिक्स, उसका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी रिलीजेस अ बॉम्ब एज द बॉम्ब ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम द एरोप्लेन। छोटा सा क्वेश्चन है कि एक एरोप्लेन है और वो फ्लाई में है, मतलब उड़ती हुई प्लेन है, उसने एक बॉम्ब रिलीज कर दिया, वहाँ से बॉम्ब गिरा दिया। तो जैसे बॉम्ब नीचे आएगा तो क्या होगा? तो ऑप्शंस है, इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन, बी में है इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द प्लेन ओनली इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। अब देखो उसमें कंडीशन लगा दिया, पहले में है कि ऑलवेज मतलब प्लेन चाहे कैसे भी रहे, मतलब एंगल पे रहे चाहे हॉरिजॉन्टली रहे, और दूसरा में है कि वर्टिकली बिलो आएगा तभी जबकि ये प्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लाई करे। तीसरा है कि इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन ओनली इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। और डी में है इट विल ग्रेजुअली फॉल बिहाइंड द एरोप्लेन इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। तो पहले तो हम प्लेन को देखें, ये प्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, और दूसरा प्लेन भी देखें, ये एंगल पे है। इसमें कुछ क्वेश्चंस एंगल से रिलेटेड है, जैसे सी में 45 है, तो ऑप्शन सी एंगल से रिलेटेड है, इसलिए हमने एक प्लेन एंगल पे फ्लाई करते हुए दिखाया है। अब एक बात सोचो कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल तो करना है नहीं, आपके ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर रहेगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहले बात कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए देखें हम, ये प्लेन इधर की तरफ जा रहा है, इसकी जो लेवल है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लाई करते वक्त जब ये बॉम्ब रिलीज होगा प्लेन से, तो बॉम्ब क्या लगता है कि डायरेक्ट ही बिलो आ जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टली बिलो तब आएगा जब वो प्लेन रेस्ट में आकर के उसको बॉम्ब को रिलीज करे। लेकिन जब उड़ती हुई प्लेन बॉम्ब रिलीज करेगा तो बॉम्ब के साथ प्लेन की वेलोसिटी भी आएगा। तो क्योंकि बॉम्ब का इनिशियल वेलोसिटी है कितना, जितना कि प्लेन का वेलोसिटी था जब उसने रिलीज किया बॉम्ब को, तो उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण से वो बॉम्ब भी आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन प्लेन से निकलने के बाद उस बॉम्ब पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, इसलिए वो नीचे भी आना शुरू करेगा। तो बॉम्ब का एक्चुअल पाथ ये होगा, शुरू में वो तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम और धीरे धीरे वो नीचे आ जाएगा। अब मैं एक बात कर रहा हूँ, जैसे बॉम्ब इस पॉइंट पे आ गया तो प्लेन कहाँ है, मतलब प्लेन का जिस पॉइंट से वो बॉम्ब गिरा था, जनरली तो ये पीछे ही एक पॉइंट होता है जहाँ से बॉम्ब रिलीज करते हैं, तो वो पॉइंट भी फ्लाई होकर के यहीं आ जाएगी इसके ठीक ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। अच्छा, अब ये एंगल वाला प्लेन को देखे तो ये प्लेन एंगल पे फ्लाई कर रहा है, तो इसका प्लेन का जो जाने का डायरेक्शन है वो ये है, ये धीरे 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 इस एंगल पे ऊपर की तरफ जा रहा है। और यदि बॉम्ब इसने रिलीज किया तो बॉम्ब क्या होगा? बॉम्ब तो इस तरह से टेढ़े होकर, मतलब पैराबोलिक पाथ हो लेकर के ये नीचे आ जाएगा। तो अब बात रह गई, जैसे ए और बी ऑप्शन में है कि इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन, या इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन ओनली इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। और यहाँ पे फिर से यही है कि इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन ओनली इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो अब फाइनल कंक्लूजन देखो कि जिस टाइम पे बॉम्ब रिलीज हुआ इस एंगल वाले प्लेन से निकलने के बाद वो बॉम्ब इस तरह से पैराबोलिक पाथ लेगा। अब मान लो कि किसी टाइम पे बॉम्ब यहाँ पे है, तो एरोप्लेन कहाँ है? एरोप्लेन तो उड़ करके इस एंगल पे चला गया, तो जितना टाइम में वो बॉम्ब इस जगह पे आया था उतने ही टाइम में वो प्लेन वहाँ पे चला गया। तो जब वर्टिकल लाइन देखे, यदि वर्टिकल प्लेन देखे चाहे वर्टिकल लाइन देखे,
तो बॉम्ब का पॉइंट और उस प्लेन का पॉइंट सेम ही होगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अब इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा? कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल पे है, तो जो यू कॉस थीटा लेते हैं वो यू कॉस थीटा उस प्लेन का भी वही होगा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसका कहें तो वो भी यू कॉस थीटा ही रहेगा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल है। मतलब वेलोसिटी तभी चेंज होता है जब एक्सेलरेशन लगता है। एक्सेलरेशन लगे, चाहे फोर्स लगा करके भी हम एक्सेलरेशन देते हैं, तभी वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी वैसे चेंज नहीं होता। तो इन दोनों प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से बॉम्ब गिरा था, उसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से प्लेन फ्लाई कर रहा है। तो जितना टाइम में बॉम्ब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, उतनी ही टाइम में वो एरोप्लेन भी उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। बॉम्ब के साथ जब वो बाहर आ जाएगा प्लेन से, तो उसके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करने लग जाएगा। तो इस तरह से वो नीचे भी आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो हमेशा उतना ही रहेगा जितना का प्लेन का था। और जब तक वो बॉम्ब जमीन पे न गिरे, तब तक वो हॉरिजॉन्टली चलता ही रहेगा, और वो उतना ही होगा जितना कि एरोप्लेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इसलिए वो हमेशा ही, मतलब ऑप्शन ए वाला सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट कर दो। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कुछ नहीं था, हमें बस कॉन्सेप्ट ही यूज करना था।